ये महाराज गरुण की और अरुण की। अरुण और गरुण दो भाई, वनिता उनकी माता थी और कद्रू जो है सर्पों की माता है। कभी वनिता में और कद्रू में दोनों में शर्त लगी। कद्रू ने कहा कि इंद्र का जो घोड़ा है उसकी पूंछ काली है, और वनिता ने कहा नहीं वो तो पूरा सफेद है। क्योंकि वह पूरा सफेद था तो वनिता ने कहा नहीं वो तो पूरा सफेद है। कद्रू ने कहा नहीं उसकी पूंछ काली है। तो कहा कि कद्रू ने कहा कि अगर उसकी पूंछ काली हुई तो तुम मेरी दासी बनोगी। वनिता को लगा कि वो तो पूरा सफेद है। कहा हाँ ठीक है, अगर मैं शर्त हारी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। अब कद्रू ने क्या किया कि सर्पों को बोल दिया कि तुम इंद्र के घोड़े की पूंछ में लिपट जाना और मैं दूर से दिखा दूंगा। तो सर्प जो थे वो घोड़े के पूंछ में जाकर के लिपट गए। दूर से वनिता को दिखा, कहा वो देखो घोड़ा। कहा पूंछ देखो उसकी काली दिख रही है। अब वनिता को काली दिखी क्योंकि पूंछ में सर्प लिपटे थे। कहा हाँ काली है। कहा तुम मेरी दास्ता स्वीकार करो। दासी बन गई। जब गरुण अरुण घर आए तो कहा माता आप कहाँ जा रहे हो? कहा मैं तो दासी बन गई वनिता की, कद्रू की। कहा क्यों? पूरा वो संदर्भ जो था वो सब बता दिया। कहा इसने तो छल किया है, ये जो सर्प है इन्होंने छल किया है, आज से इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जो गरुण महाराज थे जहां कहीं मिलते वहीं एक सर्प उठा के खा लेते। कहा आज के बाद इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जो सर्प थे उनको खाने लगे। कद्रू आकर के हाथ जोड़ लिया। कहा बेटा ऐसे में तो मेरा कुल नष्ट हो जाएगा। तो कहा फिर? तो कहा ऐसा करो एक सर्प मैं तुम्हारे पास रोज भेज दिया करूंगा। कहा ठीक है मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि इसके पहले वो 100, 150, 200 खा जाते थे। कहा अब एक सर्प मैं रोज खाऊंगा। तो प्रत्येक सर्प की ड्यूटी रहती कि आज उसको जाना। अब एक दिन कालिया नाम का नंबर आया तो कालिया ने कहा कि अब क्या करूं, अब आज तो मेरा वो मेरा नंबर है, तो ऐसे में तो मैं मारा जाऊंगा। तो कालिया ने जो है उपाय सोचा। वो चला गया कहाँ पे? कालिया कुंड में। ये जो काली कुंड था। अब इसके पहले एक और समय की बात है, जो गरुड़ महाराज थे वो मछलियों को खा जाते थे। तो मछलियों ने वहीं पर एक सौभरी नाम के ऋषि थे, तो सौभरी ऋषि से मछलियों ने निवेदन किया। कहा महाराज हमारा जो परिवार रहता है गरुड़ महाराज आकर के खा जाते हैं। तो सौभरी ऋषि ने गरुड़ को हिदायत दे दी, उसको सचेष्ट कर दिया। कहा देखो आज के बाद अगर तुम यहाँ आओगे तत्रैकदा जलधरम गरुणो भक्षमीप्सदम निवारितः सौभरिणा प्रसह्या क्षुभितो हरः मीनान् सुदुःखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतंहते कृपया सौभरी प्राह तत्र क्षेममाचरन्। सौभरी ने जो है गरुण से कहा कि देखो अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्व्युज्येता सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। कहा गरुण को मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद अगर वो इस कुंड में आकर के और मछलियों को खाया तो वह नष्ट हो जाएगा। गरुण को पता चला कि भाई अब न जाऊंगा वहां। तो कालिया नाग को तो अब कवच मिल गया। कहा मैं वहीं जाके रहूंगा। तो कालिया जो है सपरिवार वहां जाकर के रहने लगा, सुरक्षित था। अब जब ये पूरा ये सब वाकया हुआ तो भगवान से कहा महाराज यहाँ से निकलूंगा वो मुझे चट कर जाएंगे, खा जाएंगे। कहा नहीं अब मैंने तुम्हारे ऊपर जो है अपना चरण चिन्ह बना दिया है, मैंने सील लगा दिया है। मेरे नाम की कंठी माला अगर तुमने पहन लिया है तो तुम कभी दुखी नहीं होगे, जान जाएंगे कि तुम मेरे भक्त हो। तो जो सर्प के जो चिन्ह बना रहता है वेद में उसको गुंग कहते हैं। हम वेद पढ़ते हैं ना, हरि ओम मां गणानंद गणपति गुंग हवा महे गुंग, तो वो जो मात्रा होती है चंदन जैसा आपने देखा होगा उसे गुंग कहते हैं। तो कहा यह भगवान का चिन्ह है। तो यहाँ पर सब भगवान ने सुरक्षित कर दिया। कहा अब तुम जो है भय से मुक्त हो जाओ। भगवान